आप सभी का हमारे YouTube चैनल में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप देखेंगे कि जब कल रात को बाज़ार बंद हुआ था तो उस टाइम पे काफ़ी गिरावट हुई थी। उससे पहले ही मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि बाज़ार लगातार आपको गिरता हुआ नज़र आएगा। यहाँ बात करते हैं तो यहाँ पे हमें मेटल सेक्टर जो है काफ़ी गिरता हुआ पिटता हुआ नज़र आया। इसके बाद देखें तो रियल्टी सेक्टर के ऊपर भी आपको दबाव देखने को मिला है। यहाँ पे नेस्टेक्स की बात करें, चाहे आप अमेरिकन बाजार के किसी भी पोजीशन की बात करें, बार बार गिरता हुआ नजर आया। तो यहाँ एक जोमेटो के ऊपर भी फिक्सेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देखें तो लगभग 56 रुपये के ऊपर यह ट्रेड करता हुआ से आज पिटता हुआ नजर आया। यहाँ हम बार बार आपको सचेत करने की कोशिश करते हैं। 2 बार मैं वीडियो बना चुका हूँ, अभी बताया था आपको कि यह गिरने वाला जब 60 रुपये के ऊपर था, 57 रुपये पर था, तब भी बता रहा था कि गिरने की कोशिश करेगा। और अभी आप देखेंगे तो इसका लेवल काफ़ी नीचे आता हुआ नजर आएगा। लगभग 50 या 52 रुपये के ऊपर आपको आसानी के साथ ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो यहाँ आपको नोटिस करना है इस शेयर के साथ कि आपको कितने समय तक बने रहना है। भले ही बात करते हैं कि होल्डिंग की, तो आज अगर होल्डिंग है तो निश्चित तौर पर उसे बने रहें, लेकिन नए पोजीशन से अभी बिल्कुल भी न जाए अभी, क्योंकि इसकी गिरने की वेट करना चाहिए, थोड़ा और गिरेगा और अब कुछ समय बाद जब गिर चढ़ना की पोजीशन पे आएगा तो निश्चित तौर पे हम आपको वीडियो बना के सचेत करने की कोशिश करेंगे। यहाँ एक लॉन्ग ड्राइव हुई थी, फिर वापस देखें तो लॉन्ग ड्राइव होती हुई दिखाई दे रही। तो यहाँ बार बार आप एक ही पोजीशन देखने को मिल रही होगी कि बार बार गिरावट इसमें देखने को मिल रही है। तो मुझे लगता है इस बार इससे भी नीचे जाने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है और इसके साथ कुछ समय तक अभी होल्डिंग बचाए रखनी है, क्योंकि यदि इस मार्केट वापस लौटता है तो निश्चित तौर पे जोमेटो भी काफ़ी अच्छा ऊपर जाता हुआ आपको नज़र आ सकता है। वहीं JSW के ऊपर देखें तो मेटल सेक्टर चूंकि काफ़ी कुछ टूटता हुआ नजर आया है, इसके कारण आप देखें तो JSW लगभग 736 रुपये 30 पैसे के ऊपर आज के दिन नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई दिया। तो यहाँ भी हम कह सकते हैं कि एक पोजीशन है, मार्केट का थोड़ा दबाव है, तो यहाँ गिरावट दर्ज होती हुई नजर आई है, लेकिन इसकी फॉलिंग की पोजीशन ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही है। ना तो कोई ऐसी न्यूज आई हो, ना ही कोई ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आई कि JSW के क्रैश होने की कोई स्थिति बने। तो ऐसा कोई डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी देखें तो जर्नी काफ़ी अच्छी है। एक साल में देखें तो काफ़ी कुछ ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और अगर लगातार देखें तो यह पॉजिटिव ही आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर मौका भी है और एक तरफ से सोर्स भी है। यदि आप देखें तो निश्चित तौर पर 5 साल में इसने हैवी रिटर्न 1500% का प्रोवाइड किया है। तो वहीं ऑल टाइम देखें तो लगभग इसके द्वारा 1500% के ऊपर ही इसके ऊपर रिटर्निंग देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक पोजीशन है कि लगभग यदि बात की जाती है तो हर साल यह अच्छा खासा पोजीशन बनाता हुआ नजर आता है। तो इस शेयर के साथ हम बने रह सकते हैं। लेकिन वेदांता को देखें तो लगभग 308 का लेवल पर यह आज ट्रेड करता हुआ आपको नजर आया। यहाँ बड़ी फॉलिंग हुई थी वेदांता के ऊपर। मैं बार बार वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यह शेयर आपको वापस एक ही पोजीशन पर देखने को बार बार मिल रहा है। यहाँ जो इसके 308 रुपये की लेवल का जो पोजीशन है, तो 308 के ऊपर जाने की इसकी कम ही पोजीशन दिखाई देती है। बार बार यह इसी लेवल को पकड़ता हुआ नजर आता है। आप चाहे कितनी बार भी इसे नोटिस करें, लगभग एक 7 से 8 बार इसी पोजीशन पे आता हुआ नजर आया है। एक बार एक बहुत ज़्यादा डिपिंग हुई थी, उस टाइम पे हमने वीडियो बनाई थी, वो कहा था अब पकड़ लेना चाहिए। लेकिन अभी इसके बावजूद देखें तो इसी लेवल पर आपको बार बार दिखाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद देखें तो लगातार ऊपर ही डिपिंग होती हुई नजर आ रही है। तो इस स्थिति को भी आपको नोटिस करना चाहिए और लगता है कि इसके ऊपर ही आ जाता हुआ आपको नजर आएगा। तो हमें इस चीज़ पर भी ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम अगली वेदांता की न्यूज के ऊपर देखें तो एल्युमिनियम के जो प्रोडक्शन है रिकॉर्डेड लगभग 5.6 लाख रुपए को टन के ऊपर देखें तो इसका प्रोडक्शन Q3 तक बढ़ाने की अनुमान लगाया जा रहा है। तो यदि ऐसी स्थिति बन की आती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि यह शेयर ऊपर की ओर ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। भले ही एक अपडेट एक छोटा सा है, लेकिन सबके बावजूद भी देखें तो आज शेयर की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग बनाता हुआ यह पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। और यह अपडेट भी देखें तो काफ़ी अच्छा ही है इस शेयर के हिसाब से। लेकिन यदि कंपनी के हिसाब से देखें तो ऑल टाइम ये अच्छा ही काम करती हुई नजर आती है। तो इस शेयर के ऊपर बेशक तौर पर आप बने सकते हो, इन्वेस्टमेंट को कितना ही बढ़ाएं, लेकिन इसके साथ कोई प्रॉब्लम खड़ी होने वाली नहीं है। आज की स्थिति में देखें तो लगभग 13% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर यह ऊपर चलता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ भी एक पोजीशन है। Q3 का जो रिजल्ट आएगा वो काफ़ी एक्सपेक्टेशन होगा, भले की बात करते हैं। अब लक्ष्मी ऑर्गेनाइज के ऊपर देखें तो यहाँ भी एक डिपिंग हुई थी और इसकी पोजीशन देखें तो 293 रुपये के ऊपर आपको दिखाई दे रही है। जब इससे पहले यह लगभग 350 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आया था, तो हमने बोला था कि वेट करो, थोड़े समय बाद यह वापस उसी लेवल को पहुंचता हुआ नजर आएगा। और वापस देखें तो लगभग 293 रुपये के ऊपर आपको यह रिटर्न बैक होते हुए नजर आ रहा है।
आपको मैं बार बार बताने की कोशिश करता हूं कि 1 महीना में एक बार जरूर ऐसा हो रहा है। आजकल के जो डिपिंग देखने को मिल रही है, तो इस शेयर के साथ भी काफ़ी लंबी डिपिंग देखने को मिली थी, लेकिन अगर हम पूरा रिटर्न चार्ट देखें तो यह काफ़ी उतने ऊपर जाने के बावजूद भी वापस लौटता हुआ आपको नज़र आया होगा। तो यहाँ भी नोटिस करें, और इन शेयरों के साथ आप चाहो तो बने रह सकते हो, और भविष्य में भी इनके बढ़ने की काफ़ी अच्छी संभावना दिखाई देती है।